अबा अगर जाग रहे हो तो हदीस सुनाऊं आप रात को एक, और बड़ी गौर से सुनना बेटा, मोबाइल से निकलना बेटा, मोबाइल से निकलना, बड़ी महंगी तकरीर है, यकीन अल्लाह ते कर। सोशल मीडिया ते सारे सुनते हैं, अज अख चख पा के सुन, तुसा बड़ियां चस्सा लेंदे हो, मैनू सारा पता है, लेकिन कम अज कम आज सुन तो सही ना। यकीन करो ये मोबाइल हमें महफिल में बैठ कर भी यहाँ बैठने नहीं देता, और मैं यही मिन्नत तरला करता रहता हूँ, यार इत्थे बहो, थोड़ी जी गल सुनो, इत्थे बहोगे तो फिर उत्थे बहोगे ना, इस वास्ते थोड़ा सा जागिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। अब जरा इस बात को समझें आप जितने अहबाब व हजरात हैं। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। अब ये हदीस है, तर्जुमा सुनिए। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। वो क्या है? मुनाफिक है। और मैं 3 चीजें बचा चुका, बीवियां भी, बेटियां भी, बेटे भी और सारे घराने भी। तो मैं आख्या जेड़ा इन्हां दे विचों किसे एक नाल बुग़्ज़ रखे, हुण समझ आ गई है, वो मुनाफिक है। और अगर इतने बड़े इज्तिमा के अंदर किसी के दिल में रत्ती के राय के दाने के बराबर भी अगर है कोई मसला, और तू मुनाफिक है, अहमियत है बहन का फायदा नहीं। और अगर तेरे दिल में प्यार है, तेरे अमल में कमजोरी भी रह गई तो मालिका ने निगाह तेरे उत्ते पा ही देनी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम आपको यह कहने आए कि बस मोहब्बत के नारे लाई रखी तो अमल ते अमल ना करी। नहीं, झूठी मोहब्बत नहीं करनी। सच्ची मोहब्बत यह है जैसे मोहब्बत करता है उसकी बातें भी मान। समझ आ रही है? और अहले बैत के एक एक अहबाब के जो फरमान है उस पर अमल करना यह हमारे लिए जरूरी है। यह बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। दूसरी हदीस शरीफ, जागदे बैठे हो, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, लौ अन्ना राजुलन स्वाइदा बैन रुकन वल मकाम। फरमा अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो जाए, और कहां, जहां पर एक तरफ हजरे असवद हो, एक तरफ मकाम इब्राहिम। जिना जिना मक्का वेख्या तो उत्थे गया ना, ये जगह वो बनती है जिथे आज काबे का बूहा है। केड़ी जगह बनती है जिथे काबे का बूहा है, उत्थे बंदा खड़ा होवे। और ये बात बड़ी सुनने वाली है, भाई क्या कर रहा हो? फरमाया फसल्ला फसवामा। फरमाया रोजा रखी खलोता होवे ते नमाज नीति खलोता होवे। अब ये मुस्तदरक के अंदर अल्लामा हाकिम ने शपूरी ने इस रिवायत को लिया, और नक्शा मेरे नबी ने खुद खींचे है। समझ आ रही है? फरमाया बंदा खाने काबे के अंदर हो, हजरे असवद, मकाम इब्राहिम, बावुजू, नमाज, रोजा। अगला जुमला भी सुनी हुण। फरमा सुम्मा लक़ियल्लाह वफी रिवायत सुम्मा माता। फरमा ओथे खलोता ही फौत हो जाए। गौर से सुनिएगा, अजे अजे गल नहीं मुक्की। मैनू ये दसो भी बंदा ओथे खलोता ये हालत होवे, बंदा मर जाए, ओनू किथे जाना चाहिए, जन्नत दे विच या जहन्नम दे विच? दसो। जन्नत दे विच। मैनू पता है तुसा यही आखना है, लेकिन मैं कहा नहीं, हुजूर ने फरमाया मैं नहीं फतवा देना। अगली गल हुण आई है ते मैं नहीं कहना। अगर मैं आखा तो मैं जुमले का कतल करांगा जनाब। मैं कदरदान लोकां च आया बैठा, जिहड़ा कदरदान होएगा आप ही बोलेगा। हुण सुन, तुसी लेना है। मेरे नबी ने फरमाया सिर्फ ये देखना है वो काबे में मरने वाला, वो रोजा रखने वाला, वो हजरे असवद के सामने खड़ा होने वाला, वाहुवा मुबग़िदुल आले मोहम्मद, कहीं उसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ तो नहीं। अगर बुग़्ज़ होगा तो काबे दे विचों सीधी फ्लैट जहन्नम दे विच। हाय हाय हाय, जुमला, जुमले का लुत्फ लो, लुत्फ। फैसल साहब अल्लाह तुहानू खुश रखे। मुर्शिद पाक, मैं एक जगह ते गल बयान की थी, तो एक बंदा पता की कहने लगा, वो कहता जनाब ये बंदा भी जन्नत च जाएगा। जे मैं आख्या जे जन्नत च जाना तो जन्नत दे मालका नाल पंगे तो ना लवे ना, जन्नत दे मालका नाल प्यार करेगा तो जाएगा ना। तुसां क्या समझ रखे है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो अहले बैत है वो इसका प्यार जरूरी है। और हुणे मैं इशारा करन लगे हाँ, ए जेड़े बहुते ने ना चिल्ले ते तबलीगां ते फलाना ते टमकाना, हुसने की रात दियां महफिलां, मैं कहा जिन्हें करबला च नेदे ते चढ़ के पढ़िया, कदी उस कारी दी भी महफिल करके दिखा ना, हमें भी पता चले कि तू कुरान से प्यार करता है। और सुनो सुनो, फरमाया काबे में खड़ा है, बावुजू है, नमाज है, रोजा है, सजदा है, हजरे असवद है, लेकिन अगर दिल में आले रसूल का प्यार नहीं, ऐसे कहते ने तुहानू की ये दिल च होवे चाहे ना होवे। मैं कहा चुप चुप, ए मुस्तफा दा फतवा,
तू आ गया वड्डा दिलां दियां गल्लां साइड ते हट। सानू बंदा ही हो चाहिए है जिसके दिल में मुस्तफा का भी प्यार हो और मुस्तफा की हर निस्बत का भी प्यार। हुण समझ आई जे कोई नहीं आई? दो हदीसें हो गई, जागते बैठे हो तो तीसरी पढ़ा। मैं इरादा रखता हूं पैंतन पाक की 5 हदीसें बयान करके मैं आपकी जान छोड़ दूंगा। ओ बोलो तो सही हो, मदीने जाओ। हैं गिरामी कदर हज़रात, हम हदीसों वाले हैं ना जी, अपने को दौड़े माही वाला माल है ही कोई नहीं, है माल है और ले लो, फायदा होगा तुम्हारा। तीसरी हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन लौ इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु। फरमाया जिसने उसको थाम लिया, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कभी गुमराह नहीं होगा। मेरे नबी फरमा रहे हैं। पूछा गया क्या क्या है? फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैति इतरती। फरमाया एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। लेकिन रुको 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 रुको, ये सुन्नियों का स्टेज है। दूसरी हदीस पाक भी है और वो भी सही है। मेरे नबी ने दूसरे मौके पर फरमाया था 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जिसने थाम लिया कभी गुमराह नहीं होगा। पूछा क्या क्या? फरमाया एक कुरान और एक तुम्हारे नबी की सुन्नत। ये भी हदीस है, दोनों को मद्देनजर रखा करो। सुन्नी दोनों को मानता है, यही वजह है चेहरे ते सुन्नत मुस्तफा है और दिल दे विच आले रसूल है। इंज मानना पुत्र, कले आल दे नारे ते सुन्नत तेरे मुंह ते होवे ही कोई ना, सुन्नत वाला एक काम ही ना होवे। नहीं, अब सुन, मेरे नबी ने फरमाया कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मट्ठे बोलो किते को सुनना ना लवे। कौन कौन सी? कुरान और अच्छा, ये भी हमें बड़े बड़े लतीफे टक्करते रहते हैं महफिलों में, आप सुनते रहते हैं सोशल मीडिया ते, कदी आ गया कदी आ गया, कदी एदा सवाल कदी एदा सवाल। असी फिर सारिਆਂ ਨੂੰ फेस करीदा है, की करिए, करना पैंदा है। और एक बंदे ने सवाल कर दिया, तारी साहब। मैं कहा हाँ जी जनाब। कहंदा जी तुसी फिर एवं सियाबा दे नारे लाउंदे हो, इस हदीस सियाबा दा जिक्र ही कोई नहीं। मैं कहा होर कुछ जेड़ा अंदर गंद आई कड तैनू फिर फकी दें, बल्कि फका असी जेनू भी देईदा फका ही देईदा है। आजकल वो मिर्जा लट ओदियां भी चीकां निकलदियां पईयां जे। मैं कहा तू सारिਆਂ ਨੂੰ अगे लाया, खलोंदा नहीं तू, तैनू मैं कहा तारी सैट करेगा। हाँ असी बड़िया बड़ा सिद्धा कर, तू तो छे ही कोई नहीं। ये जिवें कहंदा बाबे छे ही कोई नहीं। मैं कहूं तेरा अब्बा है नहीं, साडा की कसूर आ? अपना लब मर्रे, तू साडे बाबियां नूं पै गया। को गल करने वाली, इन बुजुर्गों ने पूरे इस खित्ते में इस्लाम फैलाया और आज ये बुजुर्ग दुश्मन और इस्लाम दुश्मन, ये बैरूनी आलाकार और एजेंट कमरियां च बह के बक बक करता बैठा है। चुप चुप, तू तो मुमताज कादरी दी एक सट दी मार नहीं है। अपनी औकात च रहे, औकात च रहे। जेड़ा को बहुता पाटे खाए अपनी औकात च रहे। असी हुजूर दी अहले बैत होवे या सहाबा होण या हुजूर दी उम्मत दे वली होण, उन्हां दे नां ते जान देना भी जानने आ ते लेना भी जानने आ। हाथ चौक के बोलो, हाथ चौक के बोलो, जड़ा जड़ा गैरत वाला बंदा बैठा। तमाशा बनाया है जनाब। सुनिए सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं, और मैं कहूंगा जिन्होंने ये कुत्ता पाला है इसको लगाम डालो और इसकी जबान बंद करो। ये कानून को हरकत में आना चाहिए कबल इसके के कोई नया मुमताज कादरी आ जाए। फिर तुसी कहना है मौलवी कानून हथ च लैंदे ने। मौलवी नहीं लैंदे, ये साडे पता नहीं किन्ने दीवाने बैठे ने जिन्हां दे बुजुर्गां नूं इक्को कुत्ता भौंकदा है, ते जेदा कदी किसी दे हत्थीं चढ़ गया ना ते लभना कख नहीं। कानून साहब को चाहिए कि उठ खड़े हूं, कानून साहब तुमने बड़ा सो लिया है, कानून साहब हरकत में आइए। ओ कानून साहब, फिर तू साडे तरले करने ने, आज असी तेरे पे करने आ। तो समझ आ रही? 5 किलो का सिर ना हिलाओ, मुंह बोल के मैं दसो भी मैं सही कह रहा। समझ आ रही है? अब ये अजीब बात है, हम कोई बात करें तो बड़ी तकलीफ होती है, लोगों को टिड्ढ च दर्दां उठती ने, कई मरण वाले हो जाते हैं। शेख सादी शिराजी जा रहे थे, पीर साहब आपकी तवज्जो, हुजूर और जितने उलमा मशाइख बैठे हैं सबकी तवज्जो। शेख सादी जाते पैसे तो कुत्ता पै गया, ते कुत्ता को बेनस्ल ही सी, हुंदा ही बेनस्ल है। वो दौड़िया ना आप ना एक वट्टा नजर आया, वट्टा चुकन लगे तो वट्टा जमीन के ना दबिया सी थोड़ा जिहा, और जिवें पूरे आ हुंदा है। हुण गल सुन के सुन्नी बंदा बोले दूआ नहीं, और जिहड़ा बोलेगा वही सुन्नी होएगा। ए मेरी गल याद रख लिया जे, मोहर लग जानी है ना। अच्छा, शेख सादी ने जो वट्टे हाथ पाया ना तो वट्टा कोई ना, आपने फरमाया यार अजीब लोग हो गए ने, कुत्ते खुले छड्डे ने, वट्टे बन्ने ने। वाह 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 वाह, क्या बात। समझ आ रही है?
आ जेडे कुत्ते खुले छड़े जे ना, जेडे अहले बैत ते भौंकदे जे, सहाबा ते भौंकदे जे, अहले बैत ते भौंकदे जे, इन्हां नूं बन लो, नहीं तो वट्टे सदा बनने कोई नहीं रहने। तवज्जो है सब हज़रात की, गिरामी कदर हज़रात। अब अगला मसला भी, अब अगला दरवेश और दरवेश तवज्जो, अगला मसला भी बड़ा सुनने वाला मसला है, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। महबूब पाक ने फरमाया दो चीजें हैं। आपको कहता सहाबा का जिक्र नहीं, और गाल सुनो भाई, नबी पाक ने नुस्खा दिया है क़यामत तक के लिए। सही बंदा वो है, गुमराही से वो बचेगा जिसके पास दो चीजें होंगी, कुरान और अहले बैत। चूंकि कुरान ने भी क़यामत तक चलना था और सहाबा ने भी क़यामत तक चलना था। अब अहले बैत ने भी, सहाबा तो चल नहीं सकते थे, चूंकि सहाबी कैसे बनता है, नस्ल दर नस्ल नहीं बनता सहाबी, ये याद रख लीजिए। सहाबी इबादत से नहीं बनता, सहाबी फकत मुस्तफा की निगाह से बनता। अब जब मेरे आका पर्दा फरमा गए तो सहाबी ने तो क़यामत तक चलना नहीं था, इन्होंने तो पर्दा कर जाना था। आखिरी सहाबी लोगों ने लिखा है 110 हिजरी था या 120 था जब वो पर्दा फरमा गए। आले रसूल और कुरान क़यामत तक, तो नबी पाक ने वो चीजें दी जो क़यामत तक चलनी थी। जिस बंदे के पास ये दो चीजें होंगी वो सच्चा होगा। दोबारा फिर, जिसके पास दो चीजें होंगी वो सच्चा। अब जितने बंदे हैं, मैं अक्सर कहता हूं ना जनाब, मैं कहो इतने लैन बनाओ, तलाशी दो, कुरान है, कहते हाँ जी कुरान है, असि हाफा ही बनाई देने, तरावियां भी पढ़ते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कभी हुसैन की महफिल की है, अहले बैत की महफिल की है, नबी पाक के घराने की महफिल की है, उथे आके फेल। तो मैं क्या तुहाडे कोल कुरान ते है लेकिन अहले बैत है नहीं। अब दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ आ गए जनाब अहले बैत के नारे, गल गल ते अहले बैत अहले बैत अहले बैत। मैं क्या हाफिज़े कुरान कट, कुरान के कारी लिया, वहां ये नहीं मिलते। एक के पास कुरान है, अहले बैत नहीं, दूसरे के पास अहले बैत है, कुरान नहीं। एक सुन्नी है जिसके एक हाथ में कुरान है, दूसरे में दामन अहले बैत है। अल्लाह की रहमत से सच्चा भी सुन्नी है। बात समझ आ गई आप हज़रात को? तो अहले बैत से प्यार करना है तो ऐसा प्यार कर, कुरान भी हो और अहले बैत, अंडरस्टैंड, समझ गए हो? आगे चलिए, चौथी हदीस 5 पूरी करनी है, भावें घंटा लगे, भावें 2 लगन, तो भावें 5 मिनट लगन, 5 पूरियां करनियां ने 5 तन पाक दियां। अब जरा चौथी हदीस शरीफ सुन लीजिए, नबी पाक ने क्या फरमाया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, मन अरादा तवक्कुल फलयुहिब अहल बैती, मन अरादा अन यंजु अज़ाबल कब्र फलयुहिब अहल बैती, मन अरादा दुखूलल जन्नह फलयुहिब अहल बैती। एवं तर्जमा भी सुनी ते चस नाल बोलना ही। फरमाया जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे तवक्कुल की दौलत दे दे, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे अज़ाबे कब्र से बचा ले, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। कितनी हदीसें हो गई? 4 दियां 4। लो जी 5 तन पाक दी 5वीं आउंदी पई जे। और ये हदीस क्या है सुन लीजिए। सुन्नियों का स्टेज है, फितनों का दौर है, इसलिए ये बात मैं बता दूं, मौजू अगरचे मोहब्बत अहले बैत है, फजाइल अहले बैत है, लेकिन इसका ये मतलब ना समझना कि अहले बैत हूं तो सहाबा नहीं होने चाहिए, सहाबा भी जरूरी हैं, ये याद रख लीजिए। जब आप सहाबा का मौजू देंगे तो आपको वो सुनाएंगे, हम तो मौजू वाले हैं और साड़ी सारियां ना बन दी है। समझ आ रही है? अब आखिरी हदीस शरीफ जिसमें ये सारा निचोड़ आ जाएगा। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इधर देखिए हदीस सुन लीजिए। और मैंने पहले आपको कहा हमारे पास हदीसों वाला माल है, हमारे पास दूसरा माल नहीं है जो शायद कईयों के कानों का चस्का पूरा करेगा, हमारे पास वो नहीं, ये है। और ये है वो चीज जो तुम्हारे दिलों का जंग उतारेगी और तुम्हें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। मेरे भाई, मेरे नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती वलम यतअन फी अहदिम मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान माय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजाती। अब ये हदीस मुस्तफ़ा है, अब इसका तर्जमा सुन लीजिए। और ये पैगाम भी है, तर्जमा भी है, नसीहत भी है, इख्तिताम भी है। और वो क्या है सुनो। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई, चीजें तुमने खुद गिनी है, जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई। दूसरी बात फरमाया, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत फरमाई। तीसरी बात, जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत फरमाई। चौथी बात, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत फरमाई।
पांचवी बात फरमाया इनके खिलाफ कभी ना बोला। यह भी जरूरी है, प्यार भी सबका हो और किसी के खिलाफ जबान भी ना खोले। फिर क्या होगा? फरमाया जब ये बंदा मरेगा, जहां हम होंगे वहां प्यार करने वाला बंदा भी होगा। मैं एक मिनट आप बाद में नारा लगाना, मैं आपके जज्बात पे पानी नहीं डालता, लेकिन बाद में जरूर लगाइएगा। मैंने ना एक जगह पीर साहब की बिला हुजूर मैंने हाज़री पेश की तो एक बंदा मैनू कहने लगा, समर साहब गल तुसी बड़ी प्यारी सुनाई है, ये नाल ते सारे तफरके मुक जाते हैं, लड़ाइयां मुक जांदियां ने, अहले सुन्नत दा हुसन नजर आता है भी नबी पाक दी हदीस दे विच सब नाल प्यार करना है ते करना चाहिए यार, इस तो सोहना ते पैगाम ही कोई नहीं। हाँ सुभान अल्लाह। कहंदा यार एक गल नहीं मैनू समझ आई। मैं कहा केड़ी? वो कहंदा तुसी आख्या भी जेड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा जन्नत दे विच उसे दरजा 30 दा लफ्ज़ है उसे दर्जे च होना है जिथे उन्हां ने होना है, ते आपां कोई ओना वर्गे हाँ? मैं कहा नहीं। ते कहंदा फिर आपां उत्थे किदां होना? मैं कहा होना। आखिरी बात है, बात खत्म करने लगा हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। वो मुर्शिद मैनू कहने लगा भी दसो भाई किदां होना? मैं कहा यार मैनू ये दस, बादशाह बनावे अपना महल ते ओ महल दे अंदर ही रहिंदा है? कहंदा आहो। मैं कहा बीवी बच्चे? कहंदा आहो। ते मैं क्या को नौकर चाकर? नहीं ना फरमाई आप हज़रात ने। कहंदा होना भी उत्थे ही रहना है। ते मैं क्या होना वर्गे ने? कहंदा नहीं। ते मैं क्या किदां रहणगे? कहंदा खादम बन के। मैं कहला आहा ही लफज है, इस गल ते चस लई दरिया जे सारी हयाती। मैं क्या असी भी जदों जन्नत च जाना है ना ते हुसैन बन के उन्हां दे नाल नहीं जाना, खादिम हुसैन बन के जाना है।